देखिए, अभी हमारा संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है और 100 दिन का लक्ष्य रखा था कि 100 दिन के लक्ष्य में हम लोग बूथ स्तर तक अपनी टीम को मजबूती के साथ खड़ा कर पाएं। और हम लोग इसी काम के ऊपर फोकस किए हुए हैं कि हम अपना संगठन बूथ स्तर के ऊपर ले जाएं। क्योंकि आने वाला चुनाव, पहले ये इसका चुनाव है त्रिस्तरीय चुनाव पंचायत का, इस पंचायत के चुनाव की तैयारी करेंगे और हम लोग चुनाव चाहेंगे कि सब लोग कार्यकर्ता जो हमारे साथी हैं, जो एस्पिरेंट हैं राजनीति करने के, उनको निकाल करके लाके हम आगे चुनावी प्रक्रिया में त्रिस्तरीय चुनाव होंगे। इसके अंदर हम जिला पंचायत का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। जिला पंचायत का चुनाव, चूंकि बाकी चुनाव तो जो इनडायरेक्ट वाले चुनाव, उनमें मेरा अपना व्यक्तिगत थोड़ा सा वो रहता है, लेकिन जो पब्लिक से चुनाव उनमें मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहता है। तो जिला पंचायत का चुनाव सीधे पब्लिक से है, तो हम चाहेंगे कि हमारे कार्यकर्ता जिला पंचायत के अंदर, फिर आगे 27 विधानसभा है, तो विधानसभा की तैयारी के लिए जब तक हमारा बूथ स्तर के ऊपर संगठन पूरा खड़ा नहीं होगा, तो तब तक हम लोग हमारे बारे में कुछ भी बोलते रहे पार्टी के बारे में, तो इस बार हम पूरी तैयारी के साथ लगे। नहीं, देखिए, मैं उसके लिए अधिकृत नहीं हूँ, लेकिन गठबंधन या कोई भी चीज हो, कार्यकर्ताओं की कीमत पर नहीं हो सकता। पार्टी का कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या चाहत होती है? चुनाव लड़ने की चाहत होती है कि जो मजबूत नेता है हमारे चुनाव लड़ें। तो ये सब चीजें हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर के अगर किसी को गठबंधन में चलना है, तो आपको ये नहीं हो सकता कि आप दूसरे को क्रश कर दें। तो मैंने इसीलिए कहा था कि 80-17 का फॉर्मूला इस बार नहीं चलने वाला है। हाँ, तो ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। हमारे कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के लोग अपने आप लड़ने में सक्षम है, ऐसा नहीं है। और ये जो गलत फहमी है, ये जो नैरेटिव बनाया जाता है, हमारे पास लड़ने वाले लोग नहीं है, हम दिखाएंगे कि लड़ने वाले लोग हैं। तो इसीलिए हम संगठन के अंदर लगे हुए हैं। हम इसीलिए संगठन में लगे हुए हैं कि हम मजबूती के साथ संगठन हमारा खड़ा हो। हमें किसी से कोई परहेज नहीं है, किसी से कोई गुरेज नहीं है। हमारी लड़ाई वैचारिक लड़ाई है। पूरे देश के अंदर राहुल गांधी जी ने जो संदेश दिया है, जो राहुल जी ने बोला है, आज वो पूरे देश के अंदर सब लोग एक भी बात को राहुल गांधी की साबित नहीं कर सके कि राहुल जी ने गलत बोला था। तो जो राहुल जी के संदेश है, जो राहुल जी का नेतृत्व है, वो आज पूरा देश स्वीकार रहा है। तो उसके अंदर उत्तर प्रदेश अछूता नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो राहुल जी का 2024 के अंदर रहा है, निश्चित रूप से क्योंकि मैं तो कह सकता हूं कि राहुल जी अगर फेस ना हुआ होता तो शायद ये परिणाम ना होते। देखिए, पाकिस्तान एक धूर्त मुल्क है और पाकिस्तान से आप किसी सच की उम्मीद मत करिए। पाकिस्तान से आप सच की उम्मीद नहीं कर सकते। हम देश में क्या है, कितना भी आपस में विपक्ष अलग करे, लेकिन वैश्विक मंच के ऊपर हमारा देश पूरी तरह से एक है। और हम देश का जब प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो हम देश की बात कर रहे हैं। और हम अंदर आपस में हमारे मतभेद हो सकते हैं, हमारे अंदर वैचारिक मतभेद चल सकते हैं, लेकिन बाहर नहीं। देखिए, उनको तो पता ही नहीं है कि क्या हिस्सा है क्या नहीं है। जिनको ये ना पता हो कि पाकी और नापाकी के बेसिक फर्क क्या होता है, वो इस्लाम का हिस्सा क्या बता देंगे? उनको तो बुनियादी चीज भी नहीं पता है। और इतनी जल्दी क्या है, जब वैधानिकता के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, तो उस सूरत में आपको इतनी जल्दी क्या है कि आपने कल पूरी वीसी कॉल कर ली और पूरा सब जगह आप इसे इंप्लीमेंट करने के ऊपर उतारू हैं। तो आपकी कहीं ना कहीं ये अधीरता जो है, ये दिखाती है, ये दर्शाती है कि आप किसी को कुछ मानने को तैयार नहीं हो। ना आपके नजरों में जनता कुछ है और ना आपकी नजरों में सुप्रीम कोर्ट कुछ है। सुप्रीम कोर्ट का तो इंतजार कर लो। देखिए, अब जो वो लिख रहे हैं, कल को इनको सबको जवाब देना पड़ेगा। ये ना सोचेंगे ये सब कुछ ऐसा ही रहेगा। बहुत सारी चीजें बदलती हैं, वक्त बदलता है। तो ऐसा काम मत करे कोई भी व्यक्ति जो कानून सम्मत ना हो और जो पूरी तरीके से असंवैधानिक हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।